जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए आज मक्का रवाना। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं होंगे और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वुकला से वीडियो लिंक मुलाकात कराने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से वुकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप नहीं लाएंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह बताएंगे, इससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ऑर्डर पर इतराज, कहा तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। ऐसे मुकदमात जिनमें आइन की तशरीह की जरूरत हो वो साथ साथ मुंतकिल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शिफा से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मौलाना की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी। हमारे नंबर्स पूरे थे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम पार्लियामान में मंजूर की गई, नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया जा चुका। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुक्म था। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के जमानती मिचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के अदालत में जमा करवा दिए गए। रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। 26वीं आईनी तरमीम पर एमएनएस के बाद पीटीआई सेनेटर्स को भी शो कॉज नोटिस जारी। हुकूमत से राबिता करने पर सेनेटर जरका तैमूर और फैसल सलीम को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। कहा गया, पार्टी के पास मजबूत सबूत मौजूद हैं कि आप हुकूमत से राबिते में थे। इकदाम पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी रहा। जाती तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी पर कोई एतराज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी है। असद कैसर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कानून साजी 25 करोड़ आवाम के लिए करनी थी, किसी खास फर्द के लिए नहीं। पार्टी जैन कुरैशी के मामले की आजादाना तहकीकात करेगी। पार्टी में कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हो, एहतसाब सबका होगा। बुशरा बीबी को जानबूझकर रिहा नहीं किया जा रहा। जेयू आईनी तरमीम के लिए मौलाना पर दबाव से मुतालिक सलमान अकरम राजा का बयान मुस्तरद कर दिया। कामरान मुर्तजा कहते हैं कि अगर वो अगवा होने वाले होते तो वो सबसे आसान हदफ होते, मगर उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जेयूआई जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी को कबूल करती है। दस्तूरी इदारे ने दस्तूरी तरीके के तहत उन्हें चुना। लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता है, मगर अब वो सबके चीफ जस्टिस हैं। पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने दावा किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उन्हें भी अगवा करने की कोशिश की गई थी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, आईटीएफसी का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। पहले मरहले में $27 करोड़ पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामी तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ्द से मुलाकात। कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक्तिसादी और कारोबारी उमूर एमी हॉलमैन से मुलाकात। ज़राअत, आईटी, तवानाई और कानूनी के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदही। अमरीकी कंपनीज को इन शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डॉयचे बैंक की टीम से मुलाकात। मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिच रेटिंग टीम से मुलाकात में वजीर खजाना की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने की तारीफ। महसूलात में इजाफे, इखराजात में कमी, तवानाई के शोबे में टैरिफ में कमी और निजकारी के तेज तर प्रोग्राम के हवाले से जारी इकदाम से आगाह किया।
PIE کی نجکاری نومبر میں کر دی جائے گی. جون میں نجکاری کرنا چاہتے تھے. اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کی وجہ سے تاخیر ہوئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو. کہا ٹیکس چوری برداشت کر سکتے ہیں, نہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈالیں گے. زرعی آمدن سے ٹیکس کی وصولی بہتر کرنا ہوگی. ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے بھی ٹیکس آمدن بڑھائیں گے. صنعتی شعبے میں ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکا. ملک میں 52 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے. ٹیکس 20 میں 29% اضافہ کیا. سرکاری کارپوریشنز میں چوری روکنا ہوگی. بجلی کے نقصانات قابو کریں گے. معاشی تحقیقاتی ادارے پرائم کا پاکستان سے نجکاری پروگرام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور. سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ وقت کی اہم ترین ضرورت قرار. رپورٹ میں کہا پاکستان نے پروگرام کے اہداف میں معاشی اصلاحات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. جولائی تا اگست ٹیکس ہدف میں 98 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. پاکستان نے بروقت اصلاحات نہ کی تو IMF کا پروگرام آخری نہیں ہوگا. معاشی تحقیقاتی ادارے پرائم کی رپورٹ کے مطابق نئے قرض پروگرام کی پہلی قسط سے زر مبادلہ ذخائر بہتر, بیرونی ادائیگیوں کے حصول میں مدد ملے گی. اسٹاک ایکسچینج کا نیا ریکارڈ انڈیکس 87,000 عبور کر گیا. 100 انڈیکس میں 703 پوائنٹس کا اضافہ. 87,898 پر ٹریڈنگ. گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 87,194 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس. مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی. دارالحکومت میں ہونے والی مرکزی تقریب میں صدر, وزیر اعظم, آزاد کشمیر سمیت سول اور عسکری قیادت کی شرکت. آزاد کشمیر پولیس اسکاؤٹس ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی سلامی. تقریب میں پاکستان اور کشمیر کی سلامتی اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی. 24 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں نے مسلح جدوجہد کر کے ریاست کا ایک حصہ آزاد کرایا تھا. سردار ابراہیم خان کی قیادت میں آزاد حکومت قائم کی گئی. یوم تاسیس 1947 کی عظیم تاریخ کی یاد دلاتا ہے جب کشمیری کردار ادا کرے. آئینی ترامیم میں ووٹ کے لیے دھمکیاں دی گئی. پیسے کی کسی نے آفر نہیں کی. تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا جو خریدنے اور بیچنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ جس کو پیسے دیتے ہیں اس کی ویڈیو تصاویر ساتھ رکھتے ہیں. ہماری سینئر قیادت سے لڑائیاں ہوئی کہ ہمیں احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے دیں. عاطف خان نے کہا کہ مجھے بھی کسی نے پیسے آفر نہیں کیے. ہمارے کافی MNAs کو پیسے, عہدوں, وزارتوں کی آفرز کی گئی. بکنے والے بے عزت ہو گئے. عالمی برادری غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی. اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے. اسرائیلی مظالم پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں فلسطینی طلبہ سے خطاب. کہا اسرائیل اسکولوں, اسپتالوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہا ہے. ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں. اسرائیل نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا.